नंद बाबा को याद आया। याद क्या आई कि हमने जो है इस वर्ष का कर नहीं चुकाया है, क्योंकि कंस को कर देना पड़ता है। और उत्सव मनाते मनाते भूल गए नंद बाबा। तो जब याद आई कि हमें जो है कंस का कर चुकाना है, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरां गता नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुतु वः। और ग्वाल वालों को, गोप कुमारों को कहा कि भाई तुम मेरी लाला की रक्षा करना, इसका ध्यान रखना। हम जो है अब गोकुल से वृंदावन है ही कितना, मथुरा है ही कितना दूर, हम कुछ समय में कंस का कर दे करके आ जाएंगे। और गोप कुमारों के पास लाला को छोड़ दिया उसकी रक्षा में, और स्वयं जो है कर देने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब वार्षिक कर चुकाने नंद बाबा गए तो वसुदेव जी से भेंट हुई। और अब देखिए मित्र को कैसा होना चाहिए। यहाँ पर बड़ा सुंदर संकेत है, बड़ा अच्छा सूत्र मिलता है कि मित्रों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव जी मित्र हैं आपस में, और नंद बाबा को अभी किस चीज की प्रसन्नता है? ज्योति अवस्था में पुत्र प्राप्ति हुई, तो इससे बड़ा आनंद क्या हो। और वसुदेव जी का दुख क्या है? कंस ने एक एक करके 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारा। लेकिन जब नंद बाबा आए हैं तो वसुदेव जी ने अपना वो दुख छुपा दिया और प्रसन्नता प्रकट की, और नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जीवन में कि कोई मित्र आए नहीं उसको अपना दुखड़ा सुना बैठे। वसुदेव जी ने अपना दुख छुपा दिया और प्रसन्नता प्रकट करके नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। लेकिन नंद बाबा ने पुत्र सुख का आनंद है, प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को छुपा करके वसुदेव जी के दुख में दुखी हो रहे। ये है और वसुदेव जी से कहते हैं कि हे वसुदेव जी, हे मित्र, इस दुष्ट कंस ने जो है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। और वसुदेव जी नंद बाबा को कहते हैं कि कोई बात नहीं मित्र, ये तो कोई प्रारब्ध रहा होगा, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति तुम्हें हुई है, तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां। और वसुदेव जी जानते हैं, क्योंकि ज्यादा देर बात नहीं की। क्यों? कि वो जानते हैं कि दुष्ट कंस ने अपने राक्षस लगा रखे हैं। और बोले जाओ तुम जो है कंस का कर चुका कराओ। और कंस के पास गए। कंस ने कहा कि भाई इस बारी जो है कर चुकाने में देर क्यों हो गई? देखो जिस बात को पता करना चाहता था कंस, नंद बाबा अपने आप कहने लगे महाराज भगवान की कृपा से इस ज्योतिपन में पुत्र प्राप्ति हुई है, इसलिए उसके उत्सव में लगे रहे और आपका कंस कर देना भूल गए, इसलिए लेट हुई। अब कंस समझ गया और ऊपर से बधाई देता है। और कर देकर जब नंद बाबा बाहर आते हैं तो वसुदेव जी फिर मिलते हैं। और वसुदेव जी कहते हैं कि मित्र, मेरी मान तो तेरा यहाँ रहना ज्यादा उचित नहीं है। क्यों? बोले मैं ज्योतिष का भी ज्ञाता हूँ और अपने हाथ में मेघ बिर्ग मिथुन करके क्या? बोले तेरे गोकुल में कोई ना कोई संकट आने वाला है। और नंद बाबा ने जब ये सुना तो दौड़ पड़े नंद बाबा
नंदापति वचा सोरेन मृषेति विचिन्तयन् हरिजगां शरणमुत्पाद। अब ये सोच रहे हैं कि वसुदेव, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, नंद बाबा को विश्वास हो गया और दौड़ पड़े गोकुल की तरफ और रास्ते में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हे प्रभु, हे नारायण, मेरे पुत्र की रक्षा करना। और इधर कंस को जब ये पता लगा तो कंस ने पूतना को बुलाया। गोकुल में जाओ और 1 से 2 महीने के जितने भी बच्चे हों उनको मृत्यु के घाट उतार दो। अब कंसेन परिहिता घोरः पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निगन्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। और नगर ग्रामों में भ्रमण करते हुए पूतना, उसका नाम ही ऐसा है, बाल घातनी, जो बालकों की हत्या करती है। और नगर ग्रामों में बालकों की हत्या करते हुए गोकुल में पहुंच गए। और जैसे ही गोकुल में पहुंचे तो नंद बाबा के यहाँ ग्वालनिया जा रही थी बधाई के लिए। अब आज जो है भगवान को मात्र केवल छठा दिन है, लाला की आज छठी मना रही है मैया यशोदा। और जब छठी मनाई जाएगी तो कैसे मनाए, क्योंकि सभी गोकुलवासियों को बुलाया, ग्वालिनियों को बुलाया और सब सज धज करके नंद भवन में जा रहे हैं। अब जब नंद भवन में गई ग्वालिनिया, उन्होंने तो, क्योंकि ग्वालिनिया जब जाएंगे नंद भवन में, छठी मनाई जाएगी तो छठी में गीत गाए जाते हैं। आज मोहन छठ आई रे रसिया, 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 आई रे रसिया मन भाई रे रसिया, आई रे रसिया मन भाई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब जब पूतना आई, पूतना ने देखा कि ग्वालनियां सब सज धज कर जा रही हैं, तो विचार किया मैं कैसे प्रवेश करूं, क्योंकि पूतना तो राक्षसी है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन पूतना जो है मायावी थी, और उसने जो है माया के कारण ऐसा सुंदर शरीर बनाया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राजन असासतां भोज करेण रूपिणी तोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पति। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उस पूतना ने ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया मानो वैकुंठ से लक्ष्मी ही अपने पति के दर्शन करने आई हो। गोप्य श्रीहा दृष्टुमिवागतां पतिं, मानो वैकुंठ से साक्षात श्रीदेवी लक्ष्मी ही अपने पति के दर्शन के लिए आई हो। इतना सुंदर शरीर बना दिया। और अब जो है पूतना को अवसर मिल गया उन गोपियों के ग्वालनियों के साथ भवन में प्रवेश करने का। और जब भवन में प्रवेश किया, सभी ग्वालनियों को तो यशोदा मैया जानती है, पहचानती है। और जब पूतना गई, इसने भी मैया से राम राम की और बोले यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो बहन। और यशोदा जी कहते थोड़ी देर सोच विचार किया, बोले फिर पूछ लिया बहन तुम कौन हो। पूतना कह रही अरे बहन मुझे नहीं पहचाना। अब यशोदा जी का स्वभाव, यशोदा कौन है, यशम ददाती इति यशोदा, जो यश प्रदान करने वाली है। अब यशोदा जी ने सोचा अगर मैं ये कहती हूँ कि नहीं बहन मैं तुझे नहीं जानती तो शायद ये बुरा मान जाए, कहीं बुरा ना मान जाए ये, इसलिए कहने लगी बहन पहचानने में गलती हो गई है, भूल हो गई है। अरे बुढ़ापे में ऐसे ही होता है। और तुरंत पूतना ने कहा कहाँ है लाला। तो यशोदा जी ने कहा देख बहन अभी अभी जो है लाला को मैंने सुलाया है और कच्ची नींद सो रहा है, चुपचाप से जा और देख के आ जा, जगाना नहीं उसे। पूतना को चाहती है ही। अब जैसे ही पूतना गई, हे राजन जब पूतना भगवान के पास जाने लगी तो भगवान ने पूतना को आते जब देखा तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। विभूत्यतां बालक मारिका ग्रह चराचरात्मा सनिमीलितीक्षणम् अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सोक्तमबुद्धिरज्जुषिः। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन जैसे ही पूतना गई भगवान के पास तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। मैंने कहा था ना भी प्रारंभ में कि अगर कोई दृष्टि का पात्र ना हो तो नेत्र बंद कर दो, अपनी दिशा बदल दो, लेकिन गलत दृश्य नहीं देखना चाहिए। बस यही सत्य है नेत्रों। और इस पर संतों ने इतने अर्थ इसके कर दिए, अपने अपने विचार सबने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं। कहते हैं कि भगवान मानव आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हो कि हे भोले बाबा, अरे मैं तो यहाँ आया था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन पूतना मौसी आ गई मुझे जहर पिलाने के लिए।
तो बाबा जहर पीना आपका काम है, इसलिए मानो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो भोले बाबा का। फिर दूसरी बात, भगवान मानो कहना चाहते हो कि भाई राम अवतार में भी शूर्पणखा ऐसी आई थी सज धज करके। बोले उस समय तो हमारे पास हमारे वामांग में जानकी थी, तो उस समय भगवान ने आंख बंद नहीं की थी, जानकी की तरफ नजर दी और शूर्पणखा को जवाब दे रहे थे। और फिर दूसरी बात, पूतना है मायावती और भगवान है माया के पति। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरी दृष्टि इस पर पड़ गई तो इसकी सारी माया समाप्त हो जाएगी, ये दिव्य अपने राक्षसी रूप में आ जाएगी और महल के अंदर जो उत्सव मनाया जा रहा उसमें विघ्न आ जाएगा। मानो भगवान इसलिए नेत्र बंद कर दिए। और भगवान कहना चाहते हैं कि जो हमारे ये नेत्र है ना, क्योंकि पूतना वासना बन करके आई है और वासना का प्रवेश हमारे नेत्रों से ही होता है। गलत चले, वासना का प्रवेश हमारे इन नेत्रों से ही होता है और वो जब नेत्रों से वासना प्रवेश करती है तो धीरे धीरे वो न जाने जीव के चरित्र में उतर जाता है। इसलिए भगवान संकेत दे रहे हैं कि कहीं पर कोई गलत दृश्य हो तो वहां पर नेत्र बंद कर देने चाहिए, लेकिन गलत दृश्य नहीं देखना चाहिए। अनेक भाव दिए हैं। अब ये तो भगवान जाने भगवान ने आंख बंद क्यों की। और पूतना को लगा कि बहुत सुंदर अवसर है, ये बेटा तो सो रहा है लाला। और इस श्लोक में जो है 2 बार अंत शब्द आया है। सुखदेव जी कह रहे हैं अनंत मारोप्य पयदंक मंतकम। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, उस दुष्ट बुद्धि वाली जो पूतना थी उसने उस अनंत को अपने अंत करने के लिए अपनी गोद में उठा दिया और गोद में जैसे भगवान को उठाया तो स्तनपान कराने लगी, क्योंकि कालकूट विष लगाकर आई थी। और भगवान ने पहले तो जहर का पान किया, फिर दुग्ध पान किया और अंत में पूतना के प्राणों को पीने लगे। और गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रविद्यता प्राणी समोरो समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, अंत में प्राणों को खींचने लगे। और जब पूतना के मर्म स्थलों पर वेदना होने लगी, अत्यंत कष्ट होने लगा, मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी विस्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रसीग्न गात्रा चिपदे रुरोधा। जब वेदना होने लगी, अत्यंत कष्ट होने लगा, तो कहने लगी बेटा छोड़। और जब भगवान ने उसके प्राणों को खींचने लगे तो पूतना जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और पवन से आकाश मार्ग में उड़ती हुई भगवान को गोकुल से भाग ले जाना चाहती है। लेकिन उससे पहले भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया और पूतना का प्राणांत हो गया और पूतना गिर पड़ी पृथ्वी पर। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन,
जब पूतना पृथ्वी पर गिरी तो 7 कोस तक के वृक्ष जो है समाप्त हो गए। इतना भयंकर शरीर था उसका। और तब हाहाकार मच गया नंद भवन में। सब ब्रज गोकुलवासी दौड़कर चले। अब जब गए तो पूतना को देखा। पूतना का पहाड़ जैसा शरीर, भगवान उसके ऊपर विराजमान है, खेल रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो जब भगवान को मुस्कुराते हुए देखा लाला को, तो गोकुलवासियों के तो तन में प्राण आ गए। अब बड़ी मुश्किल से पहाड़ जैसा शरीर था, सीढ़ियां लगा करके भगवान को निकाला पूतना के शरीर से। और यशोदा मैया तो बेहोश हो गई है। ग्वाले ने यशोदा जी को समझाया, अरे देख ये है तेरा लाला, इसको कुछ नहीं हुआ है। अब यशोदा मैया की जब नेत्र खुले, लाला को देखा तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं मैया भयभीत है, उस भय को दूर करने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। तो यशोदा जी का लगा कि लाला तो मेरा ठीक है, लेकिन इसने मुर्दे को छू लिया है, तो क्या किया जाए। और यशोदा जी सीधा अपने लाला को गौशाले में लेकर के गए। अब देखिए, गौशाला में लेकर के गई तो क्या किया, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम् रक्षां चक्रुस्य सकृतः द्वादशंगेषु नामभिः। गौशाले में जब लेकर के गई तो पहले गोमूत्र से स्नान कराया। आजकल तो पूजा में मंगाओ, कहाँ से लाए हैं पंडित जी, गंगा जल में ही काम चला। और मिल भी जाए, उपलब्ध हो भी जाए, पैसे भी। गोमूत्र से पंचगव्य बनता है। गाय का ही गोमूत्र हो, गाय का दूध हो, गाय का ही दही हो, और उसी दही से बना घृत हो। इन चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बनता है, और तब उसका पान किया जाता है। यस्त वस्त गतम। मैया ने पहले लाला को गोमूत्र से स्नान कराया। पुनर्गोरज सार्वकम, पुनः जो है गाय, गौशाले की जो मिट्टी है ना, उस रज से स्नान कराया। अब तब देखिए, भागवत में जो ये बाल रक्षा कवच के जो ये मंत्र हैं, अगर बच्चों पर कोई ऊपरी बाधा हो जाए, बच्चों का जन्मदिन हो, गौशाला में ले जाइए। जैसे माँ यशोदा जी ने गाय का पूंछ पकड़ी, गाय की पूंछ पकड़ करके झाड़ा दे रही है लाला के ऊपर। और इंद्रियाणि रसिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदेव प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु। ये बाल रक्षा कवच मंत्र है। इस भागवत में, भागवत का जो 10वां स्कंद है और उसमें जो 6वां अध्याय है, 6ठे अध्याय में 24वें श्लोक से, अगर बच्चों आपको लगे कि बच्चे के ऊपर कोई ऊपरी बाधा का कोई प्रकोप है, दवाई काम नहीं कर रही है, तो गौशाले में ले जाइए और पहले तो संभव हो तो गोमूत्र से स्नान कराइए। फिर गाय के खुर की जो मिट्टी होती है उस रज से स्नान कराए, और फिर गाय के पूंछ से झाड़े दे दीजिए। देखो वो बाधा कैसे समाप्त नहीं होती। यही तो शिक्षा देते हैं कथा। यशोदा जी कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश भगवान, आप मेरे लाले की इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण,
आप मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। हे श्वेत द्वीप के अधिपति भगवान, आप मेरे लाला के मन की रक्षा करना। और इस प्रकार झाड़ा दे करके यशोदा जी के मन को शांति मिली। ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन तभी कर पाओगे जब गाय बंधी होगी। आजकल तो कनागत जब आते हैं ना, तो तर्पण के लिए भी गाय का दूध ढूंढोगे तब जाके मिलेगा, नहीं तो वो भी बाजार वाले थैली ले आए, लोग काम चलाओ पड़ेगा। और इधर जब नंद बाबा आए दौड़ते दौड़ते, नंद बाबा को पता लगा। नंद बाबा जब आए, नंद बाबा ने पूछा भाई ये कैसे हुआ। अब गोकुलवासी अपने अपने मन का गणित लगा रहे हैं। बोले बाबा भवन में प्रवेश कर गई थी, लाला को लेकर भाग रही थी। नंद बाबा ने कहा फिर ये मरी कैसे। बोले बाबा लाला को लेकर भाग रही थी, ठोकर लगी होगी, गिर कर मर गई। तब तक दूसरा बोला अरे ठोकर लगती तो ये मुंह के बल पड़ी होती ना, ये तो पीठ के बल पड़ी है। तब अपना अपना हिसाब लगा रहे, किसी को ये पता ही नहीं कि इसको तो लाला नहीं मारा है। नंद बाबा ने कहा जो हो गया सो हो गया, अब ये बताओ इसका करना क्या है। क्योंकि पहाड़ जैसा शरीर है, इस शरीर को एक स्थान पर नहीं जला सकते हैं। तो नंद बाबा ने कहा इसके टुकड़े टुकड़े करो, और कई टुकड़े करवाए और फिर अग्नि को समर्पित कर दिए। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, धीयमानस्य देहस्य गोमस्य गुरुसूरवः। बोले जब पूतना का शरीर जला अग्नि में, तो उसके शरीर से एक सुंदर सुगंध निकली। अब परीक्षित जी चौंक गए। परीक्षित जी ने कहा कि हे महाराज, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अरे पूतना का न तो नाम ठीक है, न तो पूतना का काम ठीक है, न पूतना का भाव ठीक है, और फिर भी उसके शरीर को जब जलाया गया तो आप कहें ऐसी सुगंध इसके शरीर से निकलेगी, कहीं कोस तक का वातावरण शुद्ध हो गया। इसका क्या कारण है। परीक्षित जी पूछ पड़े, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुदिरासना जिगांसरा विहरये तनुं दत्वापि सद्गतिम्। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुम सही कह रहे हो कि पूतना में कोई भी गुण अच्छा नहीं था। नाम क्या है। पूतना, जो पूतना का मतलब है जो पवित्र नहीं है। न तो नाम ठीक है, तो जिसका नाम ही ठीक नहीं है तो उसका काम ठीक क्या होगा। काम क्या है। लोक बालाग्नि, बच्चों को मारती है, बस उसका यही काम है। और फिर भोजन क्या है। रुधिरासना, बच्चों को मारते और उनके रुधिर को पीती है। तो राजा परीक्षित को जब ये पता लगा कि पूतना का ना तो काम अच्छा है, ना नाम अच्छा है, ना खानदान अच्छा है, ना खान पान अच्छा है, तो हो सकता है उसका भाव अच्छा हो। सुखदेव जी कहते नहीं, भाव क्या था। जिघांसया विहरये, भगवान को मारने की भावना से आई थी, तो भाव भी अच्छा नहीं है। महाराज फिर उद्धार कैसे हो गया उसका। बोले स्तनम दत्वापि सद्गतिम्। बोले सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, बस भगवान ने कहा ये चाहे कैसे भी बनकर मेरे पास आई हो, लेकिन इसने काम मैया यशोदा जैसे किया है। मुझे दुग्ध का
पान कराया है, इसलिए इसे भी मैं वही गति प्रदान करूंगा जो अपनी मां को। अरे ये पूतना राजा बलि की पुत्री रत्नबाला, क्योंकि जब भगवान वामन बनकर वहां गए थे ना राजा बलि के, क्योंकि कल समय के अनुसार आपको सूक्ष्म रूप से कथा श्रवण कराए, विस्तार से सुनते तो वहीं पता लग जाता। तो जब भगवान गए थे राजा बलि की जो बेटी थी रत्नबाला, उसने जब भगवान को देखा तो उसके मन में मातृत्व जाग गया, मातृत्व जाग गया, काश मेरा भी ऐसा पुत्र होता। तो भगवान तो मनोगत भाव को जानते हैं भक्तों के, और जब वामन भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया तब उसके मन में शत्रु भाव जाग गया। पहले तो मातृत्व जाग गया, और जब भगवान ने सर्वस्व छीन लिया तो शत्रु भाव जागृत हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस इच्छा को हम तुम्हारी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो मातृत्व जाग गया था, भगवान ने दुग्ध पान किया, शत्रुत्व जागृत हो गया था, तो शत्रु भाव से उसे मृत्यु दंड दे करके उसे भी वही गति प्रदान की जो मां यशोदा को मिली। क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, न जाने कौन से गुण पे दया यदि लीज जाते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकवद्भुतम् शृणुयाद श्रद्धया मत्यो गोविंदे लभते रतिम्। बोले हे राजन, इस पूतना मोक्ष के प्रसंग को जो भाव और श्रद्धा के साथ में श्रवण करता है, उसकी रति, उसका प्रेम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में सुदृढ़ हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की।